आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है नीचे एक सूची एक में गर्भ निरोधक प्राप्त करने की 4 रीतियां ए से डी और दूसरी सूची सेकंड में उनके कार्य करने की 4 विधियां दी गई है। इन रीतियों और उनके कार्य विधियों के सही मिलान को चुनिए। तो हमें यहाँ पे प्रश्न में ये सूची 1 दी गई है और ये 2 दी गई है, तो ये पहले नंबर की सूची है, ना कि दूसरी। तो ये 1 और 2, एक में इनकी रीति दी गई है और दूसरे में इनकी कार्य विधियां दी गई है, यानी कि एक में नाम दिए गए हैं, दूसरे में किस प्रकार से ये कार्य किए गए हैं। तो इनका सही मिलान यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक में दिया गया है, तो उस एक का चयन करना है कौन से विकल्प में हमें सही मिलान दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूची 1 में ए नंबर की। ए नंबर हमें दिया गया है यहाँ पे गोली, गोली या फिर हम कह सकते हैं इनको टेबलेट। तो ये संबंधित किसी है, गर्भ निरोधक से संबंधित है। तो गर्भ निरोधक में गोलियां जो है ये किन में काम आती हैं? तो गर्भ निरोधी गोलियां जो है ये मुख्यतः काम आती है अंडोत्सर्ग को रोकने में काम आती है। अंडोत्सर्ग को रोकने में, अंडोत्सर्ग को रोकने का मतलब ये है कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया जो है ये मासिक धर्म के 14वें दिन पाई जाती है। और 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया या ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है। तो इस दिन अगर ये दवाइयां ली जाए या इससे पहले या उस दिन, तो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया नहीं होगी, यानी कि अंडाशय से अंड या फिर अंडा जो है वो बाहर नहीं निकलेगा और फैलोपियन नलिका में प्रवेश नहीं करेगा। फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में प्रवेश नहीं करेगा और जिसके कारण निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, निषेचन नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये गोली जो है ये निषेचन की प्रक्रिया या फिर गर्भ धारण की प्रक्रिया को रोकने में सहायक होती है। इसलिए ए यहाँ पे सुमेलित हो रहा है किसे? अंडोत्सर्ग न होने देना, यानी कि 3 नंबर के साथ। उसके बाद में बी नंबर हमें दिया गया है यहाँ पे कंडोम के लिए। कंडोम, तो कंडोम जो है इसका मुख्य उपयोग किया जाता है मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुष के द्वारा। और क्यों किया जाता है? ताकि शुक्राणु जो है, शुक्राणु या फिर हम कह सकते हैं सीमेन जो है वो प्रवेश ना करे किसमें? सर्विक्स में, सर्विक्स में प्रवेश ना करे शुक्राणु। सर्विक्स या फिर हम कह सकते हैं वेजाइना या योनि में प्रवेश ना कर पाए, तो उसके कारण, और अगर ये प्रवेश कर गए सर्विक्स या योनि में तो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है और गर्भ धारण हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कंडोम का यूज किया जाता है। तो इसके लिए हमें दिया गया है 1 नंबर पे शुक्राणु को सर्विक्स में पहुंचने से रोकना। तो बी नंबर यहाँ पे सुमेलित हो रहा है 1 के साथ। उसके बाद में सी नंबर जो हमें दिया गया है ये दिया गया है शुक्रवाहिका छेदन। सी नंबर दिया गया है शुक्रवाहिका छेदन। तो शुक्रवाहिका छेदन क्या होता है? शुक्रवाहिका पाई जाती है पुरुष में पाई जाती है, मेल में पाई जाती है। तो शुक्रवाहिका जो है ये शुक्राणुओं का वहन करती है। और शुक्रवाहिका छेदन का मतलब ये है शुक्रवाहिका को काटना, काटना और उसके बाद में जोड़ना, यानी कि शुक्रवाहिका को काट के फिर उनके सिरों को जोड़ना, जिससे क्या होगा? शुक्रवाहिका जो है ये शुक्राणुओं का आगे परिवहन नहीं कर पाएगी, यानी कि मूत्र मार्ग तक शुक्राणु नहीं आ पाएंगे। और नहीं आ पाएंगे इसके कारण वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, वीर्य में शुक्राणु नहीं आएंगे, शुक्राणु नहीं होंगे, जिसके कारण क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमें सी के लिए यहाँ पे सही विकल्प होगा 4 नंबर, वीर्य में शुक्राणुओं का नहीं होना। क्योंकि शुक्रवाहिका का अगर छेदन कर देंगे तो उससे वीर्य मार्ग में शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो सी सुमेलित हो रहा है यहाँ पे 4 नंबर के साथ। उसके बाद में अंतिम हमें दिया गया है डी। तो ये दिया गया है हमें कॉपर टी।
तो कॉपर टी के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे कॉपर टी दिया गया है। तो कॉपर टी जो है ये मुख्यतः काम में लिया जाता है महिलाओं के द्वारा या फिर फीमेल के द्वारा ये कॉपर टी काम में लिया जाता है। और महिलाओं के द्वारा काम में इसलिए लिया जाता है, ये कॉपर टी जो है ये लगाया जाता है मुख्यतः गर्भाशय में लगाया जाता है। गर्भाशय या फिर हम बात करें सर्विक्स, तो एक प्रकार से ये गर्भाशय में लगाया जाता है। और गर्भाशय में क्या होगा, ये कॉपर के आयन छोड़ता है कॉपर टी, जिसके कारण अंतररोपण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। अंतररोपण का मतलब ये होता है कि निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट या फिर हम इसको बोल सकते हैं युग्मनज, युग्मनज या जाइगोट। तो जाइगोट जो है ये बनता कहाँ पे है, ये बनता है फेलोपियन नलिका में, लेकिन उसके बाद में ये इसके अंतररोपण की प्रक्रिया संपन्न होती है गर्भाशय में, गर्भाशय की अंतः भित्ति में। लेकिन अगर ये कॉपर टी यूज किया हुआ होगा तो उस कंडीशन में इसका अंतररोपण नहीं होगा और गर्भ धारण नहीं होगा। तो इस प्रकार से डी नंबर जो है ये यहाँ पे सुमेलित हो रहा है 2 नंबर के साथ। अब हम विकल्पों में मिलान कर लेते हैं। तो पहले नंबर के विकल्प में हमें यहाँ पे दिया गया है ए के साथ 3 का मिलान, तो ये सही है। बी के साथ 1 का मिलान, तो ये भी यहाँ पे सही है। सी में मिलान दिया गया 4 का और डी में 2 का, तो पहले नंबर का विकल्प पूर्णतया सही है। दूसरे में ए के साथ 4 का मिलान दिया गया तो ये गलत है। तीसरे में ए के साथ 2 का दिया गया तो ये भी गलत है। और उसके बाद में अंतिम हमें 4 नंबर जो है उसमें दिया गया है ए के साथ 2 का मिलान, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 1। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।